अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कतर की उस ताकतवर खातून की दिलचस्प हकायक के बारे में बताएंगे जो मौजूदा मुस्लिम ममालिक की सबसे बाअसर खातून के तौर पर मानी जाती है। ये इतनी ताकतवर खातून है कि इसने अपने शोहर को तख्त छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जबकि इस कतरी शहजादी ने बगैर हिजाब के पूरी दुनिया में मगरबी मलबूसात पहनने को तरजीह दी। ये मगरबी लिबास क्यों पसंद करती हैं और शेख मोज़े नामी एक कतरी शहजादी इतनी ताकतवर कैसे बनी, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शेख मोज़े के दिलचस्प और नाकाबिले यकीन हकायक के बारे में। प्यारे दोस्तों, शेख मोज़े का पूरा नाम शेख मोज़ा बिनते नसीर अल मसनद है और ये 8 अगस्त 1959 को कतर के शहर अल खौर में एक बिजनेसमैन के घर पैदा हुई। इनके वालिद ना सिर्फ बिजनेसमैन थे बल्कि कतर के साबिक हुक्मरान शेख खलीफा बिन अब्दुल्ला के ज़माने में अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। और जब 1960 में उन्होंने मुल्क में आम लोगों के लिए दौलत की मुनसिफाना तकसीम के लिए आवाज़ उठाई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन पाबंदियों की वजह से शेख मोज़े के वालिद अपने पूरे ख़ानदान को लेकर मुल्क छोड़ गए और कई साल तक कुवैत और मिस्र में अपना कारोबार करते रहे। और जब ये 18 साल की हुई तो एक बार फिर से अपने खानदान के साथ कतर वापस आ गई और 1977 में उन्होंने कतर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया, लेकिन ये अपनी डिग्री उस वक्त मुकम्मल ना कर सकी क्योंकि उस वक्त के कतरी क्राउन प्रिंस शेख हमाद उन पर दिल हार बैठे और उनसे शादी कर ली। कहा जाता है कि शेख मोज़ा के खानदान के कतर वापस बुलाने में भी कतरी वली अहद का ही हाथ था और वली अहद से शादी के बाद शेख मोज़े कतर के शाही खानदान का हिस्सा बन गई और कतरी शहजादी कहलाने लगी। लेकिन शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी की ये दूसरी बीवी थी। दोस्तों, शेख मोज़े शाही खानदान का हिस्सा बनकर शाही खानदान में उठने बैठने लगी और आम औरतों की तरह एक बीवी और माँ का रोल प्ले करने लगी। उन्होंने 5 बेटों और 2 बेटियों को जन्म दिया और इसी दौरान उसके शौहर ने तीसरी शादी भी कर ली। शेख मोज़े इतने अरसे में शाही खानदान को समझ चुकी थी और ये जान भी चुकी थी कि अगर शाही महल्लात की साजिशों का मुकाबला करना है तो सबसे पहले उसको काबू करो जो मुस्तकबिल का हुक्मरान बनेगा। शेख मोज़े ने अपने ही शौहर यानी शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया और सबसे पहले तालीम हासिल करने की इजाज़त लेकर 1986 में हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली। और अगले कुछ अरसे में शेख मोज़े ने जान लिया था कि कतर बैरूनी दुनिया से बहुत पीछे है और जब तक कतर बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेगा, तरक्की तो दूर की बात है, ये शाही ऐशो आराम भी एक दिन छिन जाएगा। लिहाजा शेख मोज़े ने अपने शौहर को समझाया कि उसके बाप के होते हुए एक तो तुम कभी तख्त हासिल नहीं कर पाओगे और दूसरी तरफ तुम्हारे रकीब तुम्हारे तख्त से तुम्हें दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लिहाजा 1995 में जब कतर का हुक्मरान शेख खलीफा बिन अब्दुल्ला मुल्क से बाहर यूरोप में अयाशियां कर रहा था तो तख्त के जानिशीन शेख हमाद बिन खलीफा ने बगैर कोई खून बहाए अपने बाप को माजूल करते हुए कतर के तख्त पर कब्जा कर लिया। और दोस्तों, कहा जाता है कि शेख मोज़े ने शाही खानदान के शहजादे से शादी की ही इसलिए थी कि अपने खानदान की कतर से बेदखली का बदला ले ले। उनका असल हदफ शेख खलीफा बिन अब्दुल्ला की माजूली थी। अपने शौहर को कतर का अमीर बनवाने के बाद शेख मोज़े अमली तौर पर हुकूमती मामलात में भी दखल देने लगी और ये 1995 में कतर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन साइंस एंड कम्युनिटी की चेयरपर्सन भी बन गई और इंटरनेशनल इवेंट्स को अपने मुल्क में मुनक़िद करवाने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, 2002 में शेख मोज़े ने जब बगैर हिजाब के एक बहुत बड़े इवेंट में शिरकत की तो मुल्क भर में उन पर तनकीद की जाने लगी क्योंकि इससे पहले कतर की शाही खानदान की औरतों की तस्वीर या वीडियो बनाना ममनू था। लेकिन शेख ने यह रिवायत भी तोड़ डाली और अभी उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। ये वो टर्निंग पॉइंट था दोस्तों जहां से शेख मोज़े ने खुद को मगरबी दुनिया के लिए लिबरल के तौर पर प्रेजेंट किया और कतर के लिए बैरूनी सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए। और फिर शेख मोज़े ने अपनी ड्रेसिंग से पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। वो मगरबी तर्ज के ड्रेसिंग ज़ेब तन करती और मगरब की हमायत हासिल करती चली गई, जिसके बाद उन्हें मिडल ईस्ट और बिलखसूस
कतर की सबसे मॉडर्न और फैशनेबल औरत कहा जाने लगा। शेख मोजे कतर के हुक्मरान शेख हम्माद बिन खलीफा अल सानी के साथ बैरूनी ममालिक के दौरों पर भी जाया करती, और बल्कि कई बार तो उन्होंने अकेले ही कतर की नुमाइंदगी की। इंटरनेशनल टूर्स में उनके स्टाइलिश लिबास को बहुत अहमियत दी जाती, और ख़ासकर एक पगड़ी जो शेख मोजे अपने सर पर रखती है, जो उन्होंने हिजाब के ऑल्टरनेटिव के तौर पर पहनना शुरू की। और जूतों की बात की जाए तो जूतों में उनका सबसे पसंदीदा डिज़ाइन कोई और नहीं है बल्कि क्रिश्चियन जुबैडन है। उनके स्टाइलिश और मुनफरिद लिबास की वजह से ये दुनिया के मशहूर वेंटी मैगजीन की बेस्ट ट्रस्ट लिस्ट में भी अपना नाम एंटर करवा चुकी है। यहां आपको ये भी बताते चलें कि शेख मोजे खुश लिबास होने के अलावा 7 बच्चों की मां और 63 साल की होने के बावजूद भी एलिगेंट यंग वोमेन लगती हैं, और इस उम्र के बावजूद इनकी झुर्रियों से पाक जिल्द सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी, और नौजवानों की बड़ी तादाद उनकी दीवानी है। उनकी सदाबहार खूबसूरती और जवानी के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 12 सर्जरीज करवाई हैं, जिन पर अब तक $12 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 264 करोड़ रुपए खर्च हुए। नाज़रीन गिरामी, ये सिर्फ खातून ही नहीं है बल्कि कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि इन्हें मुस्लिम दुनिया की सबसे अमीर औरत का एजाज़ भी हासिल है, क्योंकि इनके पास $25 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 50,50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के एसेट मौजूद हैं। इसके अलावा ये रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करती नज़र आती हैं, और 2014 में शेख मोजे ने लंदन के महंगे तरीन इलाके में 3 घर खरीदे, और इन 3 घरों को एक महल में तब्दील कर दिया, जिसपे $250 मिलियन यानी पाकिस्तानी 5,500 करोड़ रुपए खर्च आया। इस बड़े महल की बात की जाए तो इस बड़े महल में 17 बेडरूम्स, स्विमिंग पूल्स और गेमिंग रूम्स बनाए गए हैं। शेख मोजे कतर की सबसे ताकतवर खातून भी है। इन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल खवातीन की लिस्ट में भी शामिल किया गया, जहां इनका नंबर 75वां है, क्योंकि ये ना सिर्फ कतर बल्कि मिडल ईस्ट में भी अपना खूब असर व रसूख रखती हैं। ये मिडल ईस्ट की वाहिद शाही खातून हैं जो बाकायदा अपनी वेबसाइट भी चलाती हैं, और ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। इस बाअसर खातून के बारे में आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।